बढ़ती आबादी पर अध्ययन। मध्य सदी में घटेगी दुनिया की आबादी। आर्थिक शक्ति में होंगे बड़े बदलाव। चमकेगी भारत की जीडीपी। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। लाखों लोगों के इस नामुराद बीमारी से मौत हो गई और करोड़ों इससे जूझ रही हैं। इस दौर में कई तरह के रिसर्च भी हुई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। वहीं बढ़ती आबादी का भी खतरा है, लेकिन अब दुनिया की आबादी को लेकर एक ऐसी रिसर्च हुई है जिसने सबको चौंका दिया। घटेगी आबादी। फिलहाल दुनिया की आबादी 7.8 अरब है। एक अनुमान के अनुसार 2064 तक ये बढ़कर रिकॉर्ड 9.7 अरब हो जाएगी, लेकिन इसके बाद ये कम होने लगेगी और 2100 तक ये गिरकर 8.8 अरब हो जाएगी। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसके अनुसार साल 2021 तक आबादी के 10.9 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान था, यानी ये मौजूदा अनुमान से 2 अरब ज्यादा था। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की इस नई रिपोर्ट में रिसर्चरों ने संयुक्त राष्ट्र के अनुमान को गलत बताया। रिसर्चरों के अनुसार साल 2100 तक 195 में से 183 देशों की जनसंख्या में कमी आएगी। 23 देशों की आबादी तो आधी रह जाएगी और 34 अन्य देशों की जनसंख्या में 25 से 50% की कमी आएगी। भारत में होगी सबसे ज्यादा आबादी। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स और वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में अलग मॉडल का उपयोग किया गया। उन्होंने एसडीजी और मृत्यु दर व प्रजनन दर से अलग जनसंख्या के प्रवास के संकेतकों का इस्तेमाल किया। इस अध्ययन में 2018 से 2100 की अवधि के लिए 195 देशों को शामिल किया गया। अध्ययन में कहा गया कि 2100 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा और चीन तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। भारत के बाद नाइजीरिया की आबादी सबसे अधिक होगी। जनसंख्या के मामले में चौथे नंबर पर अमेरिका और 5वें नंबर पर पाकिस्तान होगा। 2050 के बाद भारत की जनसंख्या तेजी से घटेगी, बावजूद इसके वो सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। अध्ययन के अनुसार भारत और चीन की आबादी 2050 से पहले अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके बाद 2100 तक चीन की आबादी में 51.1% और भारत की आबादी में 68.1% की गिरावट आएगी। चमकेगी भारत की जीडीपी। रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, लेकिन चीन की जनसंख्या में गिरावट के बाद अमेरिका फिर से अपनी जगह हासिल करने में कामयाब रहेगा। फिलहाल चीन की जनसंख्या 1.4 अरब है। अगले 80 सालों में ये 73 करोड़ ही रह जाएगी। अर्थव्यवस्था और सत्ता के लिहाज से अमेरिका, चीन, नाइजीरिया और भारत दुनिया के 4 अहम देशों के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या में बहुत बड़े बदलाव नहीं देखे जाएंगे और जीडीपी के लिहाज से भारत तीसरे पायदान पर होगा। जापान, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन दुनिया के 10 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में बने रहेंगे। इस रिसर्च के मुख्य लेखक क्रिस्टोफर मूरे ने इस बारे में कहा कि ये पूर्वानुमान पर्यावरण के लिए अच्छी खबर है। खाद्य उत्पादन प्रणालियों पर दबाव कम होगा, कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा और उप सहारा अफ्रीका के हिस्सों में अहम आर्थिक मौके पैदा होंगे। हालांकि अफ्रीका के बाहर ज्यादातर देशों में आबादी घटेगी, वर्कफोर्स कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था पर इसका काफी बुरा असर होगा। घटती जाएगी बच्चों की आबादी। वर्तमान में कहा जाता है कि धरती पर इस समय किसी भी समय से अधिक युवा आबादी है, लेकिन अध्ययन की माने तो 2100 में स्थिति उलट होगी। सदी के अंत तक 2.37 बिलियन लोग 65 साल से अधिक उम्र के होंगे, जबकि 20 से कम उम्र के युवाओं की आबादी 1.70 बिलियन होगी। इस अवधि में 80 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 866 मिलियन हो जाएगी। 2017 में आबादी 141 मिलियन थी। अध्ययन में कहा गया है कि जैसे जैसे बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चों की आबादी घटती जाएगी। 2017 से 2100 के बीच 5 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी 41% कम हो जाएगी। हालांकि अब सहारा अफ्रीका
उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व क्षेत्रों में सदी के बाद भी आबादी बढ़ती जाएगी। मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्रों में आबादी 1992 में ही उच्चतम स्तर पर जा चुकी है। यहाँ की आबादी में पूरी शताब्दी गिरावट जारी रहेगी। अध्ययन के मुताबिक दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, ओसेनिया, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में आबादी में गिरावट की दर सबसे गंभीर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।